नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, ILT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT, PGT, KBS, NBS इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य आदिकाल के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, इससे पहले हिंदी साहित्य आदिकाल तथा हिंदी साहित्य इतिहास के 2 प्रश्नों का वीडियो मैंने डाला है और उसके पहले मैंने हिंदी साहित्य इतिहास तथा आदिकाल की महत्वपूर्ण थ्योरी डाली है। तो आज ये 40 प्रश्न जो कि आदिकाल के हैं, ये लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके बाद फिर मैं वैदिकाल की महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो आज देखते हैं आदिकाल के ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ए जायसी, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प बी सही है, अमीर खुसरो। इसका विकल्प बी सही है, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। और मित्रों, ये आदिकाल के कवि हैं। तो खड़ी बोली तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया ही। इसके अतिरिक्त पहेली और मुकरिया का भी सबसे प्रथम प्रयोग इन्हीं ने किया था। अगला प्रश्न, अच्छा और देख लो थोड़ा अन्य विकल्प के बारे में। ये जायसी जी वैदिकाल के सूफी काव्यधारा प्रेम मार्गी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाएं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा का और चित्ररेखा। चित्ररेखा मित्रों जायसी जी की रचना। चित्रलेखा, अगर लेखा आ जाए तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। इनकी जो सबसे मुख्य रचना है वो क्या है? पद्मावत है। और इन्होंने ग्रामीण तथा ठेठ अवधि का भाषा का प्रयोग किया है। विद्यापति जी भी आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति जी की, हाँ मित्रों, विद्यापति जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कृष्ण भक्ति का आरंभ सबसे पहले किसमें मिलता है? विद्यापति की रचनाओं में मिलता है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अवहट्ट तथा मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही आधुनिक युग भारतेंदु युग का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम है? एक नल सिंह भट्ट, बी जगनिक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। तो परमाल, इसका विकल्प बी सही है, जगनिक। इसका विकल्प बी सही है, जगनिक। परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है आल्हा खंड। आप ये समझ लो मित्रों, आल्हा खंड और परमाल रासो एक ही हैं, जिसके रचनाकार है जगनिक जी। और परमाल रासो में ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है, जिसमें आल्हा और उदल 2 वीरों की वीरता का वर्णन किया गया है। ये आल्हा जो है, आल्हा वीर रस का गीत है जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में सावन के महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ए पूरन भगत, सी अमीर खुसरो। यहाँ मित्रों बी की जगह सी विकल्प आ गया है, तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। सी अमीर खुसरो, बी विद्यापति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, अमीर खुसरो। तो हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4,
राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ए पुष्पदंत को, बी हेमचंद्र को, सी सरहपा को, डी विद्यापति को। इसका विकल्प सी सही है, सरहपा को। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। और मित्रों, सर्वमान्य मत भी यही है, सरहपा ही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि सरहपा जो है ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो रचना है दोहा कोश, ये हिंदी की प्रथम रचना नहीं मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, जो आचार्य देवसेन जी द्वारा रचित है। इसका कारण ये है मित्रों कि इनकी रचना एक साथ नहीं, फुटकर पदों में है, दोहों में है। तो इसीलिए श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है और सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पुष्पदंत को, इनको जो है शिव सिंह सेगर में शिव सिंह सरोज ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ए श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गे, डी प्रबंध। इसका विकल्प सी सही है, गे। तो बीसल देवरासों में गे शैली का प्रयोग किया गया है। ये बीसल देवरासो मित्रों एक तरह से ये क्या है? ये श्रृंगार काव्य है, ये श्रृंगार काव्य ग्रंथ है। ये वीर रस से पूर्ण नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें बीसल देव रासों में बीसल देव चतुर्थ तथा ये बीसल देव चतुर्थ कौन थे? ये राजस्थान में अजमेर के शासक थे। तो बीसल देव कई हुए हैं, 4 हुए हैं। तो ये बीसल देव चतुर्थ तथा मालवा के भोजराज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम विवाह, फिर उनके विरह, मतलब राजमती की किसी बात से रूठकर जो बीसल देव चतुर्थ थे ये रूठकर चले गए थे, उड़ीसा चले गए थे। तो इसमें बीसल देव चतुर्थ तथा राजकुमारी राजमती के प्रेम विवाह, फिर विरह और फिर मिलन का वर्णन है। लेकिन मित्रों ये बहुत अच्छी बात है, पहले प्रेम फिर विवाह हुआ, फिर चलो कोई बात नहीं, रूठ कर चले गए, वियोग हो गया, लेकिन अंत में मिलन हो गया। मतलब अंत जो है वो सुखद था। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ए भट्ट केदार, बी नरपति नाल, सी नल्ह सिंह, डी मधुकर कवि। इसका विकल्प डी सही है, मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि है। ये भट्ट केदार, इनकी रचना का नाम है, क्या नाम है? जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। इसमें मित्रों बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, भट्ट केदार और इनमें मधुकर कवि में। तो भट्ट केदार की रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि की रचना क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। नरपति नाल की रचना का क्या नाम है? बीसल देव रासो, जिसकी अभी चर्चा हुई थी इससे पहले वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से
सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बीसल देव रासो, इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा, इसका विकल्प बी सही होगा। लेकिन मैं इस प्रकार से मिला के भी बता दे रही हूं आपको। तो एक तरफ इसमें रचना का नाम दिया है, पहली सूची में क्या है, रचना का नाम, और दूसरी सूची में रचनाकारों का नाम है। तो बीसल देव रासो, इसके रचयिता कौन है, नरपतिनाल, नरपतिनाल। बीसल देव रासो के रचयिता नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंदबरदाई, चंदबरदाई। ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। परमाल रासो, इसके रचनाकार कौन है, जगनिक, जगनिक। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय, खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय। तो बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो के चंदबरदाई, परमाल रासो के रचनाकार जगनिक, खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं, ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल, डी सरहपा। इसका विकल्प सी सही है, धनपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, ए हेमचंद्र, बी चंदबरदाई, सी परमाल, डी अमीर खुसरो। इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प बी सही, चंदबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंदबरदाई। मित्रों, ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी के पहले महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है, और इसके रचनाकार चंदबरदाई जी हैं। मित्रों, एक ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वीराज जी जो थे, ये और इनके सेनापति दरबारी कवि चंदबरदाई, इन दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ। और ये चंदबरदाई जी ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसको ये पूरा नहीं कर पाए थे। अंत में इसको पूरा किया था इनके पुत्र जलहड़ ने। किसने, चंदबरदाई के पुत्र जलहड़ ने। जब इनका अंतिम समय आया, युद्ध के लिए जाने लगे, तो इसमें यह दोहा है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे, पुस्तक जल्हड़ हथ दे, चल गंजन नृपकार। तो इस प्रकार से इस पृथ्वीराज रासो को आधा इन्होंने लिखा था, और अंत में इनके पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, ए 10, बी 12, सी 16, डी 14। इसका विकल्प डी सही, 14। तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन मित्रों, इनके 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, जिसमें से कीर्ति पताका अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई है। और ये जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इन दोनों की भाषा अवहट है, और पदावली की भाषा मैथिली है। मैथिली भाषा का तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, श्रृंगार काव्य है, ए बीसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी जयमयंक जस चंद्रिका। इसका विकल्प ए सही है, बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, इसकी शैली गेय है, और इसमें जो है बीसल देव चतुर्थ तथा राजकुमारी राजमती के प्रेम, विवाह और मिलन का वर्णन है। परमाल रासो वीर रस का काव्य है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं।
पृथ्वीराज रासो, इसमें वीर रस श्रृंगार रस दोनों है, लेकिन वीर रस की प्रधानता है। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। जय मयंक जस चंद्रिका, ये भी वीर रस का काव्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं ए तुलसी, बी जायसी, सी विद्यापति, डी नंददास। इसका विकल्प सी सही है, विद्यापति। विद्यापति जी मैथिली बोली के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी, इन्होंने अवधी और ब्रज दो भाषाओं का प्रयोग किया है। वैसे ब्रज में भी इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन इनके जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार हो रामचरितमानस। तो रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। मित्रों, जायसी की भाषा भी अवधी थी, लेकिन दोनों में अंतर यह है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में या और भी इनकी जो रचनाएं हैं अवधी भाषा में रचित, सभी में परिमार्जित परिष्कृत अवधी का प्रयोग किया है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रामीण या ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। जायसी जी ने केवल एक ही भाषा अपनाई, बस दूसरी कोई भी भाषा नहीं अपनाई। क्या? अवधी, वो भी ग्रामीण और ठेठ। नंददास जी ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। अधिकतर मित्रों जितने कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, सभी ने अधिकतर ब्रज भाषा को ही अपनाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? नहीं पूछा गया मित्रों, कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? नहीं पूछा गया है इसमें। ए महापुराण, बी लय कुमार चरियु, सी जसहर चरियु, डी पौम चरियु। इसका विकल्प डी सही, पौम चरियु। पौम चरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है, यह स्वयंभू जी की रचना है। अन्य तीनों रचनाएं पुष्पदंत जी की हैं। पुष्पदंत जी को अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, सराहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। इसका विकल्प ए सही है, सिद्ध साहित्य। तो सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य ये बौद्ध साहित्य का ही एक भाग है मित्रों, जो कि सिद्ध साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें भी ये उपदेशात्मक है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है? उपदेश दिए हैं। तो ये और सिद्ध साहित्य के जो कवि हुए हैं, इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें 4 योगिनी और अन्य योगी हैं। इनकी भाषा संध्या या संध्या भाषा थी। तो इसमें सराहपा जी जो हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, और इन्हें राहु सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, तथा सर्वमान्य मत भी यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, से सुमतिगढ़ रास, डी जस मयंक जस चंद्रिका। इसका विकल्प बी सही, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो शालिभद्र सूरी जी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ए तूतिए हिंद, बी तोताए हिंद, सी सितारे हिंद, डी सरहिंद। इसका विकल्प बी सही, तोता ए हिंद। तो मित्रों, अमीर खुसरो जी तोताए हिंद के नाम से जाने जाते थे, लेकिन यदि कभी ऐसा हो तोताए हिंद विकल्प में ना रहे, तोतिए हिंद रहे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17,
उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? ए जिन दत्त सूरी, बी जिन धर्म सूरी, सी शालिभद्र सूरी, डी शालिदत्त सूरी। इसका विकल्प ए सही है, जिन दत्त सूरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद्र। इसका विकल्प सी सही, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। इसका विकल्प ए सही है, विद्यापति। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार तथा मैथिल कोकिल इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका। ये मित्रों जो है बी की जगह सी आ गया है तो कोई बात नहीं। सी विकल्प उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी चर्यापद, डी वर्ण रत्नाकर। इसका विकल्प सी सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये रचना जो है ये व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। इसके अतिरिक्त कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। चर्यापद ये शबरपा की रचना है। किसकी? शबरपा। शबरपा जो कि सिद्ध साहित्य के कवि हैं और ये सरहपा के शिष्य थे। वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कीर्ति पताका के विद्यापति। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ए दामोदर पंडित, बी कवि आसग, सी रोडा कवि, डी मेरुतुंग। इसका विकल्प डी सही है, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। इसका विकल्प ए सही है, वज्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, ढोला मारू दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका विकल्प सी सही है, राजस्थान। तो ढोला मारूरा दूहा राजस्थान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। इसके रचनाकार थे कुशल लाभ या कल्लोल कवि। कौन थे इसके रचनाकार? कुशल लाभ। कुशल लाभ, कुशल लाभ। या इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कुशल लाभ को मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कल्लोल कवि को। कल्लोल कवि। कल्लोल कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउल बेल, डी कूलो माला कथा। इसका विकल्प सी सही है, राउल बेल। तो राउल बेल में कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है।
मित्रों, इसी राउल बेल नामक रचना से पहली बार, प्रथम बार नखशिख वर्णन की प्रथा का आरंभ माना जाता है। जी हाँ, यही राउल बेल रचना से नखशिख वर्णन का आरंभ हुआ था। और इसके रचनाकार कौन थे? रोडा कवि। इसके रचनाकार का क्या नाम था? रोडा कवि। रोडा कवि, इसके रचनाकार का नाम था रोडा कवि। रोडा कवि थे ये। इससे कई प्रश्न बनते हैं मित्रों, इससे कई प्रश्न बनते हैं। राउल बेल से पहली बार नखशिख वर्णन की कथा आरंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त ये पहली शिलांकित कृति भी थी। क्या थी? पहली, प्रथम शिलांकित कृति। प्रथम शिलांकित प्रथम शिलांकित कृति, प्रथम शिलांकित कृति थी ये। प्रथम शिलांकित कृति, प्रथम शिलांकित कृति मतलब पहली बार कोई रचना थी जो शिलाओं पर अंकित की गई थी, वो भी थी क्या? राउल बेल। इसके अतिरिक्त मित्रों ये चंपू काव्य भी था। क्या था? चंपू काव्य। चंपू काव्य, तो ये पहला चंपू काव्य भी था। अब इसमें देखो कितने प्रश्न आपके बने। राउल बेल ये क्या थी? इसमें पहली बार नखशिख वर्णन का आरंभ हुआ। दूसरा, इसके रचनाकार रोडा कवि थे। तीसरा, ये प्रथम शिलांकित कृति मानी जाती है, शिलाओं पर अंकित। चौथा, चंपू काव्य था। सबसे पहला प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य का अर्थ ये होता है गद्य और पद्य मिश्रित रचना। तो इससे पहले केवल काव्य की रचना हुई थी। ये ऐसी रचना थी जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 25। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी मुक्तक काव्य। इसका विकल्प बी सही, खंड काव्य। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक खंड काव्य था। ये मित्रों विरह खंड काव्य था। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन हुआ है। और जैसे विरह वर्णन अधिकतर 12 मासा होते हैं, ये 6 मास का वर्णन हुआ है इसमें। तथा इसका विरह वर्णन जो है ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 26। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी विद्यापति। इसका विकल्प डी सही, विद्यापति। विद्यापति मित्रों आदिकाल के कवि हैं, तो सबसे पहले आदिकाल आया, तो स्वाभाविक सी बात है कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले यही होंगे। फिर उसके बाद क्या आया? भक्ति काल, तो इसमें तुलसी सूर आ जाएंगे। और उसके बाद रीत काल आया तो बिहारी जी आ जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 27। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? ए शिव, बी सीता, सी भरत, डी राम। इसका विकल्प डी सही है, राम। और यह स्वयंभू जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया मित्रों, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। ए जलंधरी पाव, बी भरथरी, सी कड़हप्पा, डी चुड़कर नाथ। इसका विकल्प सी सही, कड़हप्पा। मित्रों अगर कहीं अंत में पा आ जाए अंत में, तो समझ लो सिद्ध साहित्य से संबंधित है, उसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। तो कड़हप्पा देखो पा है ना अंत में, तो इसलिए ये सिद्ध साहित्य के हैं और सभी नाथ साहित्य के। अगला प्रश्न, प्रश्न 29।
गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं। कौन है मित्रों? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? ए शिव सिंह सरोज में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी मुंज रासों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, शिव सिंह सरोज में। तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेगर जी ने चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया मित्रों, यहां भी नहीं आ गया है। ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये तो बिल्कुल सही है। बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराहपा है, बिल्कुल सही, सराहपा है। सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों में हुई है या दोहों में हुई है। डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यही विकल्प मित्रों असत्य है, इसलिए यही आपका उत्तर है, ये सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। सिद्ध साहित्य की भाषा थी संध्या भाषा, संध्या या संध्या भाषा, संध्या भाषा। संध्या या संध्या भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ए गोरखनाथ, बी जालंधर नाथ, सी मत्स्येंद्र नाथ, डी गोपी चंद्र। इसका विकल्प सी सही है, मत्स्येंद्र नाथ, जो कि गोरखनाथ जी के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ए परमाल रासों में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी खुमाड़ रासों में, डी हमीर रासों में। इसका विकल्प ए सही, परमाल रासों में। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी जैन साहित्य का, डी रासो साहित्य का। इसका विकल्प डी सही, रासो साहित्य का। उस समय वीर गाथा काल आदिकाल में जो राजाओं के दरबारी कवि होते थे, आश्रित कवि होते थे, उन्हीं को चारण नाम से पुकारा जाता था या उन्हीं का नाम चारण था। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। ए राहु सांकृत्यायन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
इसका विकल्प ए सही है, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आजकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधिकाल, संधिकाल तथा चारण काल। चारण काल, संधिकाल तथा चारण काल, संधिकाल तथा चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल, चारण काल। तो मित्रों, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 36। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर। इसका विकल्प डी सही है, वीर। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। उस समय छोटे छोटे राज्यों में देश बटा हुआ था और अपने छोटे से भूभाग को ही प्रत्येक राज्य का राजा उसी को पूरा देश समझता था। और उनका मुख्य क्या कार्य था कि अपने क्षेत्र की, अपने राज्य के क्षेत्र के भूभाग की सीमा को बढ़ाना, या एक ये कार्य था, या कभी कभी किसी सुंदर कन्या के लिए युद्ध होता था। तो इसमें श्रृंगार रस भी था, लेकिन जो मुख्य रस था वो था वीर रस। अगला प्रश्न, प्रश्न 37। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पंक्तियां किसकी है? ए विद्यापति, बी खुसरो, सी कबीर, डी जायसी। इसका विकल्प बी सही, खुसरो। तो ये पंक्तियां खुसरो जी द्वारा रचित हैं। जैसा कि मित्रों मैंने आपको अभी पहले प्रश्न में बताया था, किसी प्रश्न में, कि पहेलियां और मुकरियां का आरंभ जो है किसकी रचनाओं से माना जाता है? अमीर खुसरो जी की। तो ये भी क्या है? पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती इसमें एक न गिरे। ये किसके लिए कहा गया? आकाश के लिए। आकाश में बहुत से तारे रहते हैं जो देखने लगते हैं मोती हैं। तो इस तरह लगता है एक थाल जो है वो औधा करके रख दिया गया है, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी मोती नहीं गिरते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 38। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए रामकुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने। इसका विकल्प ए सही है, रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है चंद बरदाई जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और सम्मान्य मत भी यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 39। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ए महाराज हमीर के, बी महाराज बीसलदेव के, सी महाराणा प्रताप के, डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इसका विकल्प डी सही है, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद बरदाई जी महाराज पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे।
और मित्रों ऐसा माना जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म और मृत्यु का समय भी एक ही था। अगला प्रश्न, प्रश्न 40 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं ए गोरखनाथ, बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका विकल्प बी सही है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे भक्ति काल की थ्योरी के साथ। मित्रों आपसे एक निवेदन है कि देखो मैं कितना परिश्रम करती हूँ दिन भर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के बाद, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत ही ढंग से जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से थ्योरी लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तब सब्सक्राइब करिएगा, अगर कर दिया हो तो ना करिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो मित्रों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।